Hello students, welcome to Mainstream Education. How are you all? I hope you are doing great. Okay, so what we have learned in last class? So we have learned the numbers, uh, uh, how to add. No, what we have learned? We have learned the missing numbers, right? We have to learn missing numbers from number line also. And we have learned money, the concept of money. What is barter system? चलिए बताइए barter system क्या होता है, कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा. And then we have moved to the height weight comparison. So there we have learned greater number, lesser number, smaller number and equal number, right? तो हमने मुझे कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे, आई होप आपने वो किए होंगे. तो नाउ लेट्स मूव फर्दर. सो मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ किया है. ठीक है, आज नंबर लाइन से ही रिलेट हम करेंगे. सो ओके, लेट्स ड्रॉ अ नंबर लाइन. ठीक, सो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20. ठीक है. नाउ फॉर एग्जाम्पल, आपका एक कोई आप 6 नंबर पर है. ठीक है, एंड आपका जो फ्रेंड है वो है आपके 10 नंबर पे खड़ा है. ठीक है, आप खड़े हैं, आप खड़े हैं 6 नंबर पे, और आपका जो फ्रेंड है, ठीक है, एंड ही इज ऑन 10th नंबर. तो फिर आपको 6 से 10 के तक जाना है, उससे मिलना है. ठीक है, तो कैसे जाओगे, कितना स्टेप लोगे आप, जस्ट टेल मी. तो सबसे पहले आपने एक स्टेप लिया, देन सेकंड स्टेप लिया, देन थर्ड स्टेप लिया, देन फोर्थ स्टेप लिया. कितना स्टेप लिया, यू हैव टेकन 4 स्टेप्स. ठीक है, 4 स्टेप्स पे आप अपने फ्रेंड के पास पहुंच गए. ठीक है, अगर मैं आपसे बताऊं बात, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपका फ्रेंड, आप और आपका फ्रेंड, ठीक है, आप तो 6 पे थे एंड ही इज ऑन 10, पहले वाले केस में. ठीक है, अब आपका फ्रेंड जो है वो चला गया 13 प्लेस पे. अब आपका जो फ्रेंड है वो चला गया 13th प्लेस पे. ठीक है, 13th प्लेस पे चला गया. अब आपको कितना स्टेप लेना पड़ेगा, अब आपको 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3, 4, 5, 6, 7. अब आपको कितना स्टेप लेना पड़ेगा, 7 स्टेप्स लेना पड़ेगा. ठीक है, तो पहले के केस में क्या था, जब आप 6 पे थे और आपका फ्रेंड 10 पे था. ठीक है, तो आपको कितने स्टेप्स लेने पड़ रहे थे, 4 स्टेप्स लेने पड़ रहे थे, एंड आप 10 पे पहुंच जा रहे थे. सेकंड केस में आप 6 पर ही हैं, लेकिन आपका जो फ्रेंड है वो 13 स्टेप पे चला गया. तो आपको कितने स्टेप्स लेने पड़ रहे थे, 7 स्टेप्स लेने पड़ रहे थे. क्या आप ये सिंबल को देख के कुछ बता सकते हैं कि ये क्या है, ये एडिशन है. ठीक है, तो आज की क्लास आप में पढ़ेंगे एडिशन, कि एडिशन क्या होता है, एडिशन का क्या मतलब होता है. एडिशन का मतलब होता है ऐड करना. मतलब कोई भी दो चीजों को ऐड करना, चाहे आप नंबर्स को ऐड करिए, है ना, तो ऐड करना होता है. आप अपने डेली लाइफ में एग्जाम्पल्स में देखेंगे
कि एडिशन क्या होता है। अगर मैं आपको सिर्फ नंबर्स का एडिशन में बताऊं अगर, तो आप नंबर्स में एडिशन तो आप समझते होंगे। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आपने किचन में अपनी मदर को देख रहे हैं, तो वो अगर कभी आटा गूंथ रही हैं, ठीक है, डो बना रही हैं आटे का, तो वो क्या कर रही हैं, आटे में दैट इज शी इज एडिंग अ वाटर, शी इज एडिंग अ वाटर। आप मेरी लाइन से समझ पा रहे हैं, ऐड कर रही हैं, मतलब दो चीजों को मिक्स किया जा रहा है एंड उसके बाद एक प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये दो चीजों को मिक्स किया गया और ये प्रोडक्ट मिला, ठीक है। सब जस्ट इन केस फॉर एग्जाम्पल, अनदर एग्जाम्पल इफ आई एम गोइंग टू टेक फॉर एग्जाम्पल, आप आपके घर में सब्जी बन रही है, ठीक है। तो आप क्या करें, ऑयल में वेजिटेबल्स डाल रहे हैं, ठीक है, ऑयल में वेजिटेबल्स डाल रहे हैं एंड देन यू आर एडिंग अ दैट इज सॉल्ट एंड पेपर, टर्मरिक, दैट इज नमक हल्दी एंड जो भी आप मसाले डाल रहे हैं, आप ये क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। मतलब आप बहुत सारी चीजों को ऐड कर रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, ये एक एडिशन है, आप ऐड कर रहे हैं। इसी तरीके से हम नंबर्स को भी ऐड करते हैं, ठीक है। नंबर्स को ऐड करने को कहते हैं एडिशन। एंड अभी जो जो भी मैंने एग्जांपल्स दिए वो भी एक एडिशन का ही एग्जांपल्स हैं। सो दिस इज व्हाट, एडिशन। अगर मैं और भी आपको एग्जांपल्स दूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल 5 एंड 7, लेट अस टेक 5 एंड 7, ठीक है। 5 है एंड 7 है। अगर आप 5 और 7 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ठीक है। आप 5 और 7 को ऐड करना है, सॉरी मैंने गलत मार्क कर दिया 7 पे। अगर आपको 5 के बाद 7 स्टेप चलना है, ठीक है, 7 स्टेप चलना है, तो क्या करना पड़ेगा, 1 2 1 2 3 4 5 6 7। आप कहाँ पहुंच जाओगे, 12 पे। इसका मतलब क्या हो रहा है, 5 में अगर आप 7 स्टेप्स ऐड करोगे, ठीक है, तो आप कहाँ पहुंच जाओगे, 12th पे। सो दिस इज कॉल्ड एडिशन, ठीक है। लेट अस टेक सम अनदर एग्जांपल्स। और पहले मुझे नंबर लाइंस पे नंबर्स ड्रॉ कर लिख लेती हूँ। 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, मैं 10 नंबर्स तक ही ले रही हूँ, ठीक है। अच्छा ठीक है, फर्स्ट आई एम एडिंग फर्स्ट आई एम एडिंग फर्स्ट आई एम एडिंग 5 and 5, ओके, 5 and 5, 5 and 5, मतलब आप 5 पर हो एंड आपको 5 स्टेप्स लेना है, ठीक है। तो आप कहाँ पहुंचोगे, 1 2 3 4 5, इजी, आप पहुंच जाओगे 10 पे, ठीक है। नाउ लेट अस टेक, आप फर्स्ट पर हो, ठीक है, आप फर्स्ट पर हो एंड आपको 9 स्टेप्स लेने हैं। आप फर्स्ट पर हो, आपको 9 स्टेप्स लेने हैं। कितने स्टेप्स लेने हैं, 9 स्टेप्स लेने हैं। तो आप कहाँ रीच करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, आप कहाँ पहुंचे, 10th पे, ठीक है, 10 पे, ओके। आप मान के चलो, आप हो सेकंड पे, ठीक है, एंड आपको 8 स्टेप लेना है। तो आप कहाँ पहुंचोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। आप कहाँ पहुंचे, 8 पे, यानी कि आप सेकंड पे थे एंड यू हैव टेकन 8 स्टेप्स एंड यू रीच टिल 10, ओके। ओके, ओके। अब आप मुझे बताओ, अब आप हो 3 पे, ओके, आप हो 3 पे एंड आपको 7 स्टेप्स लेने हैं। तब आप कहाँ तक पहुंचोगे, 1 2 3 4 5 6 7, कहाँ पहुंचे आप, 10 पे,
ठीक है, 3 पे थे, यू हैव टेकन 7 स्टेप्स एंड यू रीच टिल 10. ओके, नाउ let us take, you are at 4 and you have to take 6 steps. Then how much, how, at what place you will going to reach? You are at 4 and you have to take a 6 steps. So 1 2 3 4 5 6. See, आप 10 पे पहुंच गए. Now you are at 5 and 5 we have taken. Okay, now you are at 6. Okay, and you have to take 4 steps. At what place you will going to reach? You are at 6 and you have to take 4 steps. So 1 step, 2 step, 3 step, 4 step and you again reached at 10. ठीक है, आप 10 पे पहुंच गए. आप इन नंबर्स को देख पा रहे हो क्या है, ये मैं क्या समझाना चाह रही हूँ, ये आप समझ पा रहे हो कि हम 2 नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, कोई भी 2 नंबर को हम ऐड कर रहे हैं और हमें हमें प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, हमें एडिशन में के बाद आंसर क्या मिल रहा है, 10 मिल रहा है. यानी कि हम 5 एंड 5 को भी ऐड करेंगे तो 10 मिलेगा, 1 एंड 9 को भी ऐड करेंगे तो 10 मिलेगा. ठीक है, एंड हम 2 एंड 8 को भी ऐड करेंगे तो 10 मिलेगा, 3 एंड 7 को भी ऐड करेंगे तो 10 मिलेगा, 6 एंड 4 को भी ऐड करेंगे तो 10 मिलेगा, 7 एंड 3 को भी ऐड करेंगे तो 10 मिलेगा, एंड 8 एंड 2 को भी ऐड करेंगे तो 10 मिलेगा, एंड 9 एंड 1 को भी ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 10 मिलेगा. सो दीज आर द 2 नंबर्स जिसको हम ऐड करने के बाद हमारा प्रोडक्ट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है. क्या ऐसे 20s में भी होता होगा, क्या हम ऐसे 2 नंबर्स को ऐड करेंगे कि हमें 20 भी मिल जाए? हाँ, आप मुझे 20 का ना कमेंट सेक्शन में बताइएगा करके. ठीक है, एंड इसी तरीके से 30s का भी होता है, 40s का भी होता है, 50s का भी होता है, 60s का भी होता है, एंड 17 का भी होता है. तो इससे आप क्या समझ रहे हो, लेट चलिए मैं आपको 20s का भी दिखाती हूँ. फॉर एग्जाम्पल 17 प्लस 3 आपको क्या दे रहा है, 20. ठीक है, 35 एंड 5 गिव्स यू 40, है ना, एंड 25 एंड 5 गिव्स यू 30, है ना. नाउ 42 प्लस 8 गिव्स यू 50, 50, है ना. नाउ 54 प्लस 6 गिव यू 60. तो ये मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि हम 2 नंबर्स को ऐसे ऐड कर सकते हैं जिनको देख के हमें पता चल जाएगा कि वो कौन सा नंबर है, जो कि 20 भी आ सकता है, 20 30 40 एनी नंबर. और ये 17 एंड 3 एक लौता एग्जाम्पल नहीं है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल, जैसे 16 एंड 4. ओके, 12 एंड 8. तो आप ये देखो कि जो लास्ट का नंबर है ना, दैट इज, दिस इज नंबर, दिस नंबर, ये आपको अगर याद हो अभी मैंने क्लास में अभी बताया है, देख रहे हो आप, 6 एंड 4 दिस वन, 5 एंड 5, है ना, देन 7 एंड 3. ये सब क्या है, जिनको ऐड करने के बाद आपको 10 मिल रहा है. ठीक है, इसी तरीके से आप सारे नंबर्स को करके देखेंगे. ये इसलिए मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि आप जब आप बड़े नंबर्स में एडिशन करोगे तो आपको बहुत आसानी होगा इस चीज़ों को फाइंड आउट करने में. ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा. अब मैं आपको कुछ नंबर्स देती हूँ एंड उसको एडिशन करते हैं जो हम स्कूल में सीखे हैं. ठीक है, जैसे कि 14 एंड 15, इसको हम ऐड कैसे करेंगे. सबसे पहले ये वंस प्लेस पर है और ये टेंस प्लेस पर है ना. वंस एंड टेंस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वंस वो होता है जो नंबर लाइन से आपको मैंने समझाया था ना, जो एक एक में मूव करता है. और जैसे ही नंबर्स जैसे 0 to 9 होता है, ठीक है, और जैसे ही 9 से एक्सीड कर गया मतलब एक और नंबर ऐड करते हैं तो 10 का हम क्या बना रहे हैं, बंडल बना के हम किसको भेज दे रहे हैं, नेक्स्ट इनसाइड, एंड फिर हम कैलकुलेट जो मैंने ग्रुपिंग में बताया था. आई होप कि आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे तो उससे आपको क्लियर हो गया होगा. अगर उसके बाद भी अगर आपको क्लियर नहीं है, नो प्रॉब्लम, जस्ट मेंशन मी इन दी कमेंट.
तो मैं आपको फिर से जो नेक्स्ट क्लास लूंगी ना, तो मैं स्टार्टिंग में या एंड में आपको वो कंसेप्ट फिर से बता दूंगी, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। लेट अस डू दिस एग्जाम्पल। सो 4 + 5 हम क्या कर रहे हैं? 4 and 5 हाउ मच? नंबर लाइन पे देखिए, अगर आपको 4 and 5 का मतलब नहीं पता, अगर नहीं आता है एडिशन करना, तो बताइए 4 पर है एंड हमें 5 स्टेप्स लेने हैं। तो 1 2 3 4 5, हम कहाँ पहुंचे? 9 पे। ठीक है, तो 4 and 5 कितना होता है? 9। ठीक है, और 1 and 1 कितना हुआ? 1 + 1 2। ठीक है, आंसर कितना आया? 29। क्या हम क्या हम 14 को अगर हम एक्सपैंड करें, जो मैंने एक्सपेंशन पढ़ाया था ना, एक्सपेंशन ऑफ नंबर्स, सॉरी एक्सपैंडेड फॉर्म पढ़ाया था जो नंबर्स का, उसमें हम क्या बताए थे? 14 क्या है? हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसको अगर हम ब्रेक करके लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं? 10 + 4, राइट। 15 को हम क्या लिख सकते हैं? 10 + 5, ये लिख सकते हैं ना? हाँ। अगर हम इसको एक्सपैंड करके ऐड करें तो 10 + 10 20, है ना? और 4 + 5 9। सो 20 + 9 क्या होता है? 29। सी, ऐसे भी तो कर सकते हैं। आई नो कि ये छोटे नंबर्स है, तो आप इसको डायरेक्टली इससे भी कर सकते हो, लेकिन अगर हम बड़े नंबर्स को ऐड करना हो, बहुत ही कम टाइम में ऐड करना हो, जैसे कि 39 और 42 को ऐड करना है, अब आप क्या करोगे इसमें? 9 + 2 कितना होता है? नंबर लाइन पे देखें। ठीक है, 9, 9 है, सॉरी, हाँ, दिस इज 9, और एक यहाँ पे और नंबर्स को भी स्ट्रेच करते। ठीक है, 9 है एंड 2 स्टेप्स लेने में, 9 है एंड 2 स्टेप्स लेना है, 9 एंड 2 स्टेप्स लेना है ना? यही तो करना है ना, 2 स्टेप्स लेना है। तो 9, 1 स्टेप, 2 स्टेप, हम कहाँ पहुंचे? 11। 11 पे, तो 11 पे क्या करेंगे? हम इसको 1 लिखेंगे, और जो हमारा 1 बच रहा है उसको हम टेंस पे भेज देंगे, है ना? तो 3 + 4 कितना हुआ? 7। 7 + 1 8। कितना आंसर आया? 8। अगर मैं इसको एक्सपैंड करके लिखूँ तो क्या हम 30 + 9 लिख सकते हैं एंड 40 + 2 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना? वी कैन राइट। सो हमें देखिए 30 एंड 40 ऐड करना कितना आसान है। 30 + 40, 3 + 4। अगर हम उसको ऐड करें, 3 + 4 7, 7 प्लस, है ना, 7 और ये 0, तो कितना हो जाएगा? 70 ना। 30 + 4 70, 70 + 9 79, है ना? 79, 79 + 2, 79 + 2 81। कितना आसान है ना? सो इन दिस वे हम इस नंबर्स को ऐड कर सकते हैं। आई होप, मैं बहुत ज़्यादा, मैं सोची थी कि आज आपको 3 डिजिट नंबर भी पढ़ा दूंगी, लेकिन आप यहाँ तक का प्रैक्टिस करिएगा। और अगर आपको मैं सिखा एक नंबर, चलिए मैं आपको 3 डिजिट का भी बताती हूँ ना, तो आपको, आपके लिए आसान रहेगा। लेट अस टेक एग्जाम्पल 5 3 6 एंड 2 30। ठीक है, इसको ऐड करना होगा तो हम क्या कर लिख सकते हैं? इसको हम 536, पहले इसको एक्सप्लेन, पहले हम बोलेंगे 536, 30 + 6, और हम इसको क्या लिख सकते हैं? 200 + 30, है ना? सी, अभी जब मैं आपको पेन एंड पेपर पे जो करके दिखा रही हूँ, मतलब ये अपने स्क्रीन पे करके जो दिखा रही हूँ, अभी आपको लग रहा है कि मैम इतना मेथड, इतना लॉन्ग मेथड से क्यों पढ़ा रही हैं, इसको एक्सपैंड करके क्यों कर रही हैं। लेकिन जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे ना अपने डेली लाइफ में, रोज आप 10 क्वेश्चंस एडिशन के करोगे, तो आपको खुद समझ में आएगा कि ये तो बहुत इजी मेथड है, इससे हम कर सकते हैं। लेकिन ये आप स्कूल में नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि स्कूल में क्या होता है कि स्कूल में एक ट्रेडिशनल मेथड से पढ़ाया जाता है, जो जो कि वो सबसे बेस्ट है। लेकिन मैं आपको ये मेथड क्यों समझा रही हूँ? ताकि आपकी जो कैलकुलेशन स्पीड है,
आपके दिमाग में ये चीज़ें बैठ जाएं और बहुत अच्छे से आप इसको क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके। जब आप क्वेश्चन एग्जाम में आप करके फ्री हो जाओगे तो आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं, क्या मैंने इस तरीके से किया है, चलो अपने इस मेथड से भी करते हैं जो मैं पारुल मैम भी पढ़ा रही हैं, तो इस वाले मेथड से भी वह करके देखते हैं। तो आप इसको क्या करोगे, हेल्प कर सकोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी शॉप पे गए हो, ठीक है, आपको पता चल जाएगा अच्छा 536 और 230 का समान है, फॉर एग्जाम्पल हाउ यू विल गोइंग टू, ओके 500 एंड 200, ओके 700 तो ये हो गया, 30 30 ओके 60, तो 760 760 रुपीज़ हो गया, 706 ओके 766 रुपीज़ हो गया। तो आप इसको बहुत ही क्विकली वे में, आप वहाँ पे पेन एंड पेपर से तो सॉल्व नहीं कर सकोगे ना। तो ये जो मेथड है ये आपके स्कूल के मेथड, स्कूल में भी आपको हेल्प करेगा, आपकी पर्सनल लाइफ में भी आपको हेल्प करेगा, और आप कहीं पे भी जाओगे ना, आपको मैथ्स ऐसी चीज़ है, कैलकुलेशन ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत हेल्प करने वाली है। सो लेट अस डू दिस। 500 and 200 how much? 700, 30 plus 30 60 plus and this is 6, तो कितना हो गया 766। इसको मैं ऐसे भी बता सकती हूँ 500 प्लस 200 700, 700 प्लस 30 730, 730 प्लस 30 760 एंड 760 प्लस 760, है ना। अच्छा, मैंने आपको एक चीज नहीं समझाया कि ये हम यहां से क्यों कर रहे हैं, किसी ने मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आपको ना नेक्स्ट क्लास में आपको ये बताऊंगी कि मैंने 500 से क्यों स्टार्ट किया, इसके पीछे का कंसेप्ट है जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। टिल देन स्टे ट्यून। और मैं चाहती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करें। अगर आपको कोई नंबर्स चाहिए, आपको मतलब क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस चाहिए, तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा। तो मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस, आपको इवन मैं आपको वर्कशीट्स प्रोवाइड कर सकती हूँ जिससे आप प्रैक्टिस कर सकेंगे, ठीक है। और जिससे कि आपके ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन करोगे आप तो ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। तो अगर आपको वर्कशीट्स चाहिए होंगे ना, सो डू टेल मी, ओके, इन दी कमेंट सेक्शन। तो आज का आपको क्लास कैसा लगा ये भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आपको अगर सच में हेल्पफुल लगा, कोई अपनी नई चीज़ सीखी आज, तो मुझे मुझे उम्मीद है कि आप उसको लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर करिएगा, ठीक है। एंड अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। टिल देन बाय, टेक केयर, एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।